नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एडवांस्ड एनएलपी फॉर यूथ मास्टरी के डे नंबर 2 में। इस कोर्स को दोस्तों मैंने भारत के युवाओं की सबसे बड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। कल हमने बात की थी आइडेंटिटी की, आज हम बात करेंगे डायरेक्शन की, दिशा की। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है तो दुनिया की कोई भी जीपीएस आपको नहीं पहुँचा सकती आपकी मंजिल तक। तेज चलना अच्छा है, लेकिन दिशा के बिना तेज चलना खतरनाक होता है। कभी कभी रुक कर पूछना पड़ता है दोस्तों, मैं भाग किस तरफ रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे 2 अन्य चैनल्स माइंड फिट और माइंड फिट स्पिरिचुअल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। माइंड फिट में हम माइंड को मजबूत बनाने और अपना बिजनेस शुरू करने को लेकर कंटेंट देते हैं, जबकि स्पिरिचुअल चैनल में हम आपको वेदांत दर्शन, वेदांत फिलॉसफी सिखाते हैं। एक संतुलित जीवन के लिए वह बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आज के टॉपिक में गहरा उतरते हैं और जानते हैं कि हमें क्यों नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या है। युवाओं के साथ सबसे बड़ा संकट दोस्तों क्या है कि ओवर चॉइस प्लस ओवर स्टिमुलेशन का। 20 करियर ऑप्शंस, 50 स्किल्स, 100 इन्फ्लुएंसर्स उनके सर पर पड़े रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इस शोर में आपकी असली आवाज़ कहीं दब जाती है। एनएलपी कहता है क्लैरिटी इज नॉट अबाउट फाइंडिंग आंसर्स, इट्स अबाउट आस्किंग दी राइट क्वेश्चंस। स्पष्टता जवाबों से नहीं, सही सवालों से आती है। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं दोस्तों। रितेश अग्रवाल, ओयो फाउंडर की स्टोरी। ओयो बोले तो ऑन योर ओन रूम्स। दोस्तों रितेश एक छोटे शहर से आया लड़का था, ना बड़ी डिग्री, ना पैसा, ना आईवी लीग ब्रांड का बंदा, लेकिन वो एक सवाल बार बार खुद से पूछता रहा, व्हाट इज द वन प्रॉब्लम दैट आई वांट टू सॉल्व। वो एक चीज क्या है जिससे मैं दुनिया बदल सकता हूँ। यही सवाल उसे क्लैरिटी देता गया। उसने ट्रैवल इंडस्ट्री में रूम बुकिंग का गैप देखा, वहीं से शुरू हुई ओयो। आज वो भारत के सबसे युवा अरबपतियों में से एक है, क्योंकि उसने क्लैरिटी को बहुत जल्दी पकड़ लिया। तो चलिए अब जानते हैं एनएलपी टेक्निक कौन सी, क्लैरिटी ट्रायंगल। दोस्तों जब हम अपने जीवन की दिशा को लेकर भ्रमित होते हैं तो ज़रूरत होती है एक माइंड मैप की, जो हमारी अंदर की आवाज़ को बाहर लिख रहा है। एनएलपी हमें सिखाता है कि क्लैरिटी अचानक नहीं आती, वो तब आती है जब आप 3 सवालों का जवाब खोजते हैं। जानिए क्लैरिटी ट्रायंगल के 3 कोण। पहला कोण वांट, इच्छा, वो चीज़ें जो आपको स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती हैं, जिन्हें करते हुए वक्त का पता नहीं चलता, जो आपके पैशन के बीच है। मैं किस चीज को लेकर एक्साइटेड होता हूँ। दूसरा कोण स्ट्रेंथ, ताकत, वो एक्टिविटी जिनमें आप नेचुरली अच्छे हैं या जिनमें प्रैक्टिस करके मास्टरी हासिल कर सकते हैं। वो क्या है जिसकी तारीफ लोग करते हैं और जो मुझे बार बार दिया जाता है, राइट। तीसरा कोण है इम्पैक्ट, असर, वो समस्याएं जिन्हें आप अपने टैलेंट से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो बदलाव जो आप दूसरों की जिंदगी में ला सकते हैं। मेरे काम का किस पर असर पड़ सकता है। जब ये तीनों मिलते हैं दोस्तों तो जो केंद्र बनता है, सेंटर पॉइंट बनता है, उसे एनएलपी में कहते हैं क्लैरिटी पॉइंट। यहीं से शुरू होती है आपकी कॉलिंग की झलक, आपकी जो अंतरात्मा पुकारती है वो आपको मालूम चलता है। चलिए अब आपके लिए एक एक्सरसाइज, क्लैरिटी ट्रायंगल मैप बनाइए। तो कैसे बनाना दोस्तों ये मैप, पहले स्टेप वन क्या है इसमें, वांट, आपकी इच्छाओं को चेक कीजिए। 3 ऐसी चीजें लिखिए जो आपको अंदर से खींचती हैं। सिंगिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, राइटिंग या कोडिंग भी हो सकता है। स्टेप 2 स्ट्रेंथ, यानी अपनी ताकत को चेक करो। 3 ऐसी एक्टिविटीज लिखिए जिनमें लोग आपकी तारीफ करते हैं। लीडरशिप हो सकती है, वो लिसनिंग हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है कि आप बहुत बढ़िया प्लान करते हो, या डिजाइनिंग भी हो सकता है। और स्टेप 3 है इम्पैक्ट, यानी असर देखिए। 3 ऐसी समस्याएं जिन पर आप असर डाल सकते हैं। यूथ के बीच कंफ्यूजन अगर है, उस कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं तो वो लिखिए। इमोशनल सपोर्ट किसी को दे सकते हैं तो वो लिखिए। प्रैक्टिकल एजुकेशन अगर आप दे सकते हैं तो उसके बारे में लिखिए। किसी को आप अगर मेंटल क्लैरिटी दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेंटल क्लैरिटी को भी लिखिए। अब इन तीनों को कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए इनकी। जहां दोस्तों ये इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों मिलते हैं, वहीं पर छुपा है आपका पर्पज क्यों। याद रखिए कि क्लैरिटी कोई रोशनी नहीं है जो बाहर से
आए। क्लैरिटी वो चिंगारी है जो भीतर से उठती है जब आपकी इच्छा, ताकत और सेवा तीनों एक हो जाए। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि अपने जीवन से शोर कम करना, अपने माइंड से शोर को हटाना है एनएलपी रिफ्रेमिंग से। कैसे? एनएलपी रिफ्रेमिंग से। तो दोस्तों आज के समय में क्लैरिटी की सबसे बड़ी जो दुश्मन वो क्या है? यही है क्या? शोर, डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, फियर, डर जो लगता है आपको। यूथ के दिमाग में सबसे ज़्यादा आने वाली आवाज़ें हैं जैसे मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मत कहिए ऐसा, क्योंकि ये अक्सर फोमो यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट से आता है। लेकिन सब कुछ करने की कोशिश में आप कुछ भी नहीं बन पाते। एनएलपी रिफ्रेमिंग कहती है मैं वही चुनूंगा जो मुझे भीतर से सबसे ज़्यादा अलाइव महसूस कराए, क्योंकि जिस काम को करते हुए मैं खिलता हूँ वही मेरे पर्पज की जड़ है। ऐसे ही यह मत कहिए दोस्तों कि मुझे अब तक कुछ नहीं आता। ये लाइन सेल्फ डाउट और स्कूल कंडीशनिंग से आती है, लेकिन सच्चाई क्या है? आपको अभी तक खुद को सही नज़र से देखा ही नहीं गया है। एनएलपी रिफ्रेम यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर एनएलपी रिफ्रेम होगा कि मुझे अब तक सिर्फ अपना पैटर्न नहीं मिला और मैं उसे अब खोजने की यात्रा पर हूँ, कि मुझ में काबिलियत की कमी नहीं, बस दिशा की धुंध छाई है अभी। ऐसे ही यह भी मत कहें कि दूसरे मुझसे आगे हैं। जान लीजिए कि कंपैरिजन ट्रैप सबसे जहरीला जाल है। एनएलपी रिफ्रेमिंग क्या बनेगा यहाँ पर? मैं अपनी रेस में हूँ और मेरी स्पीड मेरी स्ट्रेटजी है। या यह कि सक्सेस तब नहीं मिलती जब आप दूसरों से तेज हों, बल्कि तब मिलती है जब आप अपने रास्ते पर टिके रहें। बॉटम लाइन क्या है दोस्तों? यह कि क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब आप शोर हटाकर अपनी असली आवाज़ को सुनते हैं। चलिए आप कुछ डेली क्लैरिटी अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस हो जाएं। अफर्मेशंस है कि मेरे भीतर क्लैरिटी है, हर दिन मैं अपनी दिशा को और साफ देख रहा हूँ। इसे 3 बार बोलें और 2 मिनट का विजुअलाइजेशन करें। आंखें बंद करके सोचिए आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं दोस्तों जहाँ कन्फ्यूजन की धुंध हट रही है धीरे धीरे, और सामने एक ऐसा काम, ऐसा जीवन आपको दिख रहा है जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। उस तस्वीर को रोज दोहराइए अपने माइंड में। याद रखो कि माइंड वही बनने लगता है जो वो बार बार देखता है। तो दोस्तों जीवन एक किताब है, पर अगर आप अपना पेज नहीं चुनेंगे तो कोई और आपके लिए पूरी स्टोरी लिख देगा। एनएलपी से हम अपनी स्टोरी को वापस खुद अपने हाथ में लेते हैं। अब कल डे 3 में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग ब्रेक थ्रू की, कैसे एनएलपी से दिमाग के शोर को बंद करें और इनर काम को वापस पाएं। मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर। वीडियो देखने के लिए आपके प्रति दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माइंड फिट ग्रोथ में हम हर दिन आपको आत्मा की क्लैरिटी और माइंड की मास्टरी देते हैं। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।